हैं। तो हमारा जो पाठ है स्वर्णकाकः। स्वर्णः काकः, स्वर्णकाकः नाम सोने का कौवा। जो सोने का कौवा है। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत किया गया यह पाठ श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितम्, अर्थात श्री पद्मशास्त्री नाम के एक लेखक हैं, तो उनके द्वारा विरचित यानी लिखित विश्व कथा शतकम, उनके द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। और उसी कथा ग्रंथ से ही विश्व कथा शतकम इति कथा ग्रंथ संग्रहात्, कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति, उसी से ही लाया गया है ये स्वर्णकाकः। कौन सा ग्रंथ से लाया गया है? विश्व कथा शतकम जो कथा ग्रंथ है, उस ग्रंथ से ही स्वर्णकाकः पाठ को लाया गया है। और ये किसने लिखा है? तो श्री पद्मशास्त्री ने लिखा है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। अत्र नाम यहाँ, यहाँ क्या है? विविध राष्ट्रेषु मतलब बहुत सारे देशों में, अलग अलग कंट्री में, व्याप्तानां शतं लोक कथानां जो अलग अलग राष्ट्रों में प्रचलित यानी व्याप्त किया गया जो लोक कथा है, लोक कहानी है, वही कहानी इस ग्रंथ में लिखा गया है। तो यहाँ एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। ये जो कहानी है ये म्यांमार देश की यानी म्यांमार जो कंट्री है उस कंट्री की श्रेष्ठ कहानी है, श्रेष्ठ कहानी है। लोक कथा अस्ति, लोक कहानी है ना। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्यां कथायां मतलब इस कहानी में, अस्यां कथायां इस कहानी में लोभस्य दुष्परिणामः क्या है? लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः क्या है? त्यागस्य सुपरिणामः। लोभ करने से, लालच करने से उसका दुष्परिणाम क्या होता है, और त्याग को छोड़ने से उसका सुपरिणाम क्या होता है। ठीक है, लालच करने से क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग करने से क्या सुपरिणाम मिलता है। यहाँ स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। किसके द्वारा वर्णित है? स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन। स्वर्ण पक्ष मतलब सोने पंख वाला जो कौवा है, उस कौवा के माध्यम से ही इस कहानी को बताया जाता है कि लालच का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग का क्या सुपरिणाम होता है। इतना समझ में आया सबको? बताओ। ओके, तो इस कहानी में अब शुरू करते हैं। कहानी क्या है? पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। क्या है? पूरा, पूरा नाम पुराने जमाने में, कस्मिंश्चित् ग्रामे मतलब कोई एक गांव में, पुराने जमाने में कोई एक गांव में, एका निर्धना वृद्धा, एका मतलब एक, निर्धना वृद्धा नाम एक गरीबी बुढ़ी है ना, एक गरीबी महिला बुढ़ी स्त्री न्यवसत, एक स्त्री जो आदमी है, जो बुढ़ी है, वो वहाँ न्यवसत रहती थी। नी प्लस अवसत, इसमें संधि विच्छेद है। नी प्लस अवसत, न्यवसत। नी उपसर्ग है
और अवसत जो है वो लंग लकार है, वस धातु के लंग लकार, जैसे कि पट धातु लंग लकार अपठत, तो वस धातु लंग लकार अवसत तो रहती थी। कोई एक गांव में एक निर्धन बूढ़ी रहती थी। उसके बाद तस्याः च एका दुहिता विनम्रा च आसीत। तस्याः च एका अर्थात उसकी एक क्या थी, उसकी एक दुहिता थी। दुहिता का मतलब क्या है, पुत्री। तस्याः नाम तस्याः वृद्धायाः एका दुहिता, उस बूढ़ी की एक दुहिता एक पुत्री थी। वो पुत्री कैसी थी, वो विनम्र थी, बहुत ही शांत थी, नम्र थी। मनोहरा और कैसी थी, मनोहरा चासीत और बहुत ही मनोहर थी। मनोहर का मतलब क्या है, बहुत ही सुंदर थी। वो जो पुत्री थी वो बहुत सुंदर थी और बहुत शांत नम्र थी। चासीत, चासीत में संधि विच्छेद है च प्लस आसित। चासीत में संधि विच्छेद क्या है, च प्लस आसित। च का मतलब और होता है और आसित मतलब थी, है ना। तो उसकी पुत्री जो थी वो बहुत नम्र और मनोहर यानी सुंदर थी। उसके बाद है एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार, एकदा मतलब एक बार, माता, माता मतलब कौन है, वो बुढ़ी वृद्धा। माता स्थाल्याम, स्थाल्याम का मतलब थाली पर, है ना, थाली पर यानी थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान का मतलब क्या है, चावल, अर्थात चावल को निक्षिप्य, चावल को वहां रख के, ठीक है, थाली में चावल रख के, पुत्रीम आदिशत, पुत्रीम आदिशत अपनी पुत्री को आदेश दी। आदिशत लंग लकार है। अपनी पुत्री को आदेश दी, क्या आदेश दी, देखो आदेश ये दी कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे जो सूरज की जो किरण आ रही है, सूरज की किरणों से इन तंडुलों को, सूरज की किरण में तंडुलों को रखा गया है, चावल को रखा गया है थाली में। तो इस तंडुल को, इस चावल को खगेभ्यो रक्षा, कहाँ किससे रक्षा करना है, चिड़ियों से तंडुल की रक्षा करना है, चिड़ियों से चावल की रक्षा करना है। तब क्या होता है देखो, किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तस्याः समीपम आगच्छत। देखो किंचित, किंचित का मतलब थोड़ा, कालात् अनंतरम, किंचित कालात् अनंतरम अर्थात कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात ही, एको विचित्रः काकः, एको विचित्रः, एकः नाम एक, विचित्रः नाम एक बहुत बड़ा विचित्र कौवा, है ना। एकः विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा। विचित्र का मतलब ये है कि जो कि पहले कभी देखा ही नहीं था, उस टाइप का है। जैसे कि विचित्र इसलिए हुआ कि कौवे का रंग काला होता है जनरली, लेकिन यहाँ जो कौवा है ये सोने पंख वाले कौवा है, तो इसलिए विचित्र काकः बताया गया है। तो एकः विचित्रः काकः समुड्डीय, समुड्डीय नाम उसके पास उड़कर आती है, समुड्डीय उसके पास उड़कर आती है, तस्याः समीपम आगच्छत, समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत, उड़कर उसके पास, तस्याः समीपम उसके पास, आगच्छत, आगच्छत मतलब आता है। उसके बाद क्या होता है देखो, ऊपर है
नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तो इसमें बताता है नैतादृशः न एतादृशः, न प्लस एतादृशः, नैतादृशः मतलब एतादृशः इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः इस प्रकार का स्वर्ण पंख वाला, रजत चंचुः और फिर क्या है रजत चोंच वाला। रजत का मतलब होता है डायमंड, तो सोने पंख वाला और डायमंड के तरह चमकने वाला जो चोंच है, इस प्रकार का स्वर्ण का कहा, इस प्रकार का सोने का कौवा तया पूर्वम न दृष्टः। तया नाम तया पुत्र्याः, तया दुहितया, उस दुहिता के द्वारा, उस पुत्री के द्वारा, अर्थात उस लड़की ने इस प्रकार का कौवा कभी न दृष्टः नहीं देखा था, कभी देखी ही नहीं थी, है ना। वो जो पुत्री थी वो पुत्री स्वर्ण पंख वाला और डायमंड यानी रजत, जो पूरा हीरे जैसा चमकने वाला जो चोंच वाला कौवा है, इस प्रकार का कौवा उस लड़की ने कभी देखा ही नहीं था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य रोदितुम आरब्धा। तम अर्थात तम काकम, तम काकम उस कौवा को, उस कौवा को देखा। उस कौवा को कैसे देखा? तंडुलान खादंतम हसंतम च, उस कौवा को अर्थात चावल खाता हुआ कौवा को और हंसता हुआ कौवा को देखकर, विलोक्य, विलोक्य नाम देखकर, इसमें विलोक्य वी उपसर्ग है, लुक धातु और ल्यप प्रत्यय य, ल्यप है ना, वी प्लस लुक प्लस ल्यप विलोक्य। तो यहाँ देखकर, विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, वो बालिका रोना शुरू कर दी, है ना। तो चावल खाता हुआ हंसता हुआ कौवा को देखकर बालिका रोना शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है देखो, तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसे मना करती हुई, उसे मना करती हुई वो प्रार्थना की, है ना। मना करके वो प्रार्थना करती है, कौन? वो पुत्री, है ना। वो मना करती है, क्या मना करती है देखो, तंडुलान माँ भक्षय, अर्थात चावल को मत खाओ, हे कौवा चावल को मत खाओ, तंडुलान माँ भक्षय मत खाओ। माँ का मतलब मत, मदिया, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, क्या है? मदिया अर्थात मेरी, मदिया अर्थात मदिया माता मेरी माँ, मदिया माता मेरी माँ अतीव निर्धना वर्तते, निर्धना नाम गरीब है, बहुत ही गरीब है, मेरी माँ जो है वो मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण काकः, तब क्या स्वर्ण सोने का कौवा क्या कहता है देखो, स्वर्ण काकः प्रोवाच माँ शुचः, स्वर्ण काकः प्रोवाच, सोने का कौवा, सोने पंख वाला जो कौवा है, स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने पंख वाला कौवा कहता है, माँ शुचः, माँ शुचः, शुचः का मतलब चिंता और माँ का मतलब मत, अर्थात चिंता मत करो, माँ शुचः इसके बारे में चिंता मत करो। और कहता है सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः, देखो सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक् अर्थात
सूर्य उदय होने से पहले ही, सूर्योदयात प्राग, सूर्य उदय होने के पहले ही पिप्पल वृक्षम अनु अर्थात पिप्पल पेड़ के नीचे, पिप्पल वृक्षम अनु अर्थात पिप्पल पेड़ के नीचे, पिप्पल वृक्षम अनु, अनु का मतलब नीचे, तो पिप्पल पेड़ के नीचे त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना होगा। देखो सोने का कौवा क्या कहता है, देखो उस पुत्री को, वो कहता है कि सूर्य उदय है होने से पहले ही तुम्हें गांव के बाहर जो पिप्पल का पेड़ है उस पिप्पल के पेड़ के नीचे ही तुम्हें आना होगा, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है। तब वहां क्या करेगा, जाकर क्या करेगी वो पुत्री, देखो, अहम तुभ्यं तंडुलमूल्यं दास्यामि, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, तंडुलमूल्यम अर्थात तंडुल का मतलब चावल और मूल्यम का मतलब क्या है, मूल्य, उसका वैल्यू है ना, तो तंडुलमूल्यम चावल का जो मूल्य है वो मैं तुम्हें दास्यामि दूंगा, है ना। तो स्वर्ण पक्ष वाला कौवा वो कह रहा है कि मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा, तुम पीपल पेड़ के नीचे आ जाना। उसके बाद प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, देखो प्रहर्षिता बालिका मतलब क्या है, प्रहर्षिता बालिका मतलब हंसती हुई, खुश होती हुई बालिका, प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुश होती हुई बालिका है ना, जो बालिका खुश थी वो बालिका मतलब इतना खुश हो गई कि उसे निद्राम अपि न लेभे, उसे नींद भी न आई रात को, ठीक है। क्योंकि जब स्वर्ण पंख वाला कौआ बोल दिया कि तुम्हें पिप्पल पेड़ के नीचे आ जाना, मैं चावल का मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा, तब उस बालिका उस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई और इतना भी खुश हो गई कि उसे रात को नींद भी ना आई। उसके बाद क्या होता है देखो, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय होने से पहले ही सा अर्थात सा पुत्री तत्र उपस्थिता, तत्र उपस्थिता वहां उपस्थित हो गई, वहां प्रेजेंट हो गई, ठीक है, वहां पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, जब वो पीपल पेड़ के नीचे गई तब वृक्षस्य उपरि विलोक्य पेड़ के ऊपर को देखकर, पेड़ के ऊपर को देखी और पेड़ के ऊपर देखकर साच आश्चर्यचकिता संजाता, वो पुत्री सा नाम सा दुहिता, सा पुत्री आश्चर्यचकिता संजाता, वो आश्चर्य हो गई, आश्चर्य हो गई, क्यों आश्चर्य हो गई, देखो आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, इसलिए आश्चर्य हो गई कि तत्र वहाँ स्वर्णमयः प्रासादः वर्तते, स्वर्णमयः मतलब सोने का, सोने का क्या बना था, प्रासादः, प्रासादः का मतलब है भवन, जो सोने का, सोने पंख वाला जो कौवा है उसका भवन सोने से ही बना हुआ था, सोने का घर था उसका, उस भवन को देखकर वो आश्चर्य हो गई। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, यदा काकः सयित्वा, यदा नाम जब, जब काकः कौवा सयित्वा
सोकर, प्रबुद्धः, प्रबुद्धः का मतलब जागना। तो जब कौवा सोकर जागता है यानी सोकर जब फिर उठता है, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तब वो क्या करता है कौवा, स्वर्ण गवाक्षात अर्थात सोने का जो गवाक्ष है, गवाक्ष का मतलब होता है विंडो, गवाक्ष का मतलब विंडो, खिड़की। तो स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने का जो खिड़की है, सोने का जो विंडो है, वहां से वो कौवा कहता है, क्या कहा, हम हो वाले, वो कहता है हम हो वाले, त्वमागता, तिष्ठ, तिष्ठ, हे वाले अर्थात हे पुत्री दुहिता, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, रुको, तुम आ गई हो, रुको रुको, अहम, अहम त्वत्कृते, देखो अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामि, वो कौवा कहता है मैं तुम्हारे लिए सोपान, सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, रुको तुम। लेकिन वो जो सीढ़ी उतारूंगा, वो सीढ़ी किसका होना चाहिए, तुम क्या चाहते हो, तत्कथय, वो बताओ कि स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, वो कहता है स्वर्णमयम, वो कहता है देखो स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा। तो कौवा क्या पूछता है देखो, तुम्हारे लिए तो सीढ़ी उतारूंगा, तो वो सीढ़ी सोने का या रजत का, रजत का मतलब हीरा का, या फिर ताम्र का, ताम्र का मतलब कपर का, तो तुम गोल्ड का सीढ़ी चाहते हो, या फिर डायमंड का सीढ़ी चाहते हो, या फिर कपर का सीढ़ी चाहते हो, ये तुम बताओ। तब वो कन्या क्या कहती है देखो, कन्या अवदत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, वो कन्या कहती है, अवदत, कन्या अवदत, वो कन्या बोली, अहम, मैं निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, बहुत ही गरीब माता की पुत्री हूँ, निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, एक गरीबी बुढ़ी माँ की एकलौती पुत्री हूँ, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, वो क्या कहती है देखो, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबा का जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी से ही मैं यहाँ आऊंगी, ऐसा वो कहती है। परम, लेकिन वो जो कौवा है, वो कौवा क्या करता है देखो, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वो पुत्री स्वर्ण सोपानेन अर्थात सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आरोहण की, ऊपर चढ़ी। इतना समझ में आया, समझ में आया ना श्रेया, ऋषिका, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं फिर क्या होता है। गृहम आगत्य, एक मिनट, हाँ देखो, तो वो किससे चढ़ी, सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब कौवा सोने का सीढ़ी दिया है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, चिरकालम,
चिरकालम नाम बहुत देर तक, चिरकालम बहुत ही देर तक, भवन है यानी उसका जो भवन है, स्वर्ण कौवा का जो भवन है, उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि सन्ति, उसके घर में बहुत ही चित्र विचित्र वस्तु सजे हुए थे, रखे गए थे। सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, तो इस सारी चित्र फोटो को देखकर, और सजा हुआ था सब कुछ, तो उसको देखकर वो पुत्री फिर आश्चर्य हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसके बाद क्या है, श्रांताम ताम विलोक्य, अर्थात श्रांताम वो थकी हुई थी, ठीक है, वो जो पुत्री थी, श्रांता मतलब थकी हुई थी, तो श्रांताम ताम विलोक्य, थकी हुई उस पुत्री को देखकर, काकः अवदत्, कौवा कहा, कौवा ने क्या कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, है ना, क्योंकि वो पुत्री थक गई है, तो इसलिए वो कौवा कहता है कि पूर्वम लघु प्रातराशम क्रियताम, वो कहता है पूर्वम मतलब पहले, पूर्वम मतलब पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, वो कहता है लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले एक छोटा सा ब्रेकफास्ट कर लो, एक लाइट ब्रेकफास्ट कर लो, लघु प्रातराशः क्रियताम करो। लेकिन वो फिर कैसे है, वद, वद बताओ, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां, तुम सोने की थाली में खाओगे, भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली पर खाओगे, किंबा रजतस्थाल्यां, क्या फिर डायमंड की थाली पर खाओगे, उत ताम्रस्थाल्याम, उत उत अथवा ताम्रस्थाल्याम, अथवा कपर की थाली पर खाओगे, अर्थात वो कौवा ये पूछता है कि तुम सोने की थाली पर खाओगे या फिर डायमंड की थाली पर खाओगे, हीरा की थाली पर, या फिर ताम्र की थाली पर खाओगे, तांबे की अर्थात कपर की थाली पर खाओगे, किस पर खाओगे तुम बताओ। तदा बालिका अवदत्, तदा बालिका अवदत्, बालिका क्या कहती है देखो, बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम, मैं तांबे की थाली पर ही, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ और इसलिए तांबे की थाली पर ही मैं भोजन करूंगी, ऐसा वो पुत्री कहती है। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वो आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है, तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वो पुत्री आश्चर्य हो गई, क्यों, कब, कब आश्चर्य हो गई, यदा स्वर्णकाकेन, स्वर्णकाकेन भोजन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्, जब सोने का कौवा सोने की थाली पर भोजन परोसी, है ना, परिवेशितम परसना कहते हैं, तो सोने का कौवा जो है, जब वो सोने की थाली पर भोजन परोसना शुरू कर दी, परोस दी, तब वो आश्चर्य हो गई वो पुत्री। उसके बाद हाँ बताओ, हाँ बताओ क्या, बुक जो है वो सेमुसी, ठीक है, ओके, बुक खरीदे हो, तो देखो, यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वो आश्चर्य हो गई, जब सोने पंख वाला कौवा ने
सोने की थाली पर भोजन परोसी तब वो पुत्री आश्चर्य हो गई। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। उसके बाद क्या है, न एतादृशं भोजनम स्वादु भोजनम, न इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि अर्थात आज तक, आज तक, टिल टुडे, टिल नाउ, है ना, वर्तमान तक, आज तक, अद्यावधि बालिका न खादितवती, बालिका खाई नहीं थी। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक वो बालिका खाई नहीं थी, उस प्रकार का भोजन दिया कौवा ने। उसके बाद काकः अवदत्, हे बालिके, तब कौवा ने बोला, काकः अवदत्, हे बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु, परं तव माता तु गृहे एकाकिनी एव वर्तते। देखो, अहम इच्छामि, मैं ये इच्छा करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, यत् जो, त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, जो कि तुम यहाँ सर्वदा यानी हमेशा के लिए, सब दिन के लिए, अत्रैव तिष्ठ यहाँ ही तुम रहो, परम लेकिन, किंतु, तव माता लेकिन तुम्हारी माँ, तव माता तु एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है घर में, अकेली बूढ़ी माँ है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसीलिए तुम शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी से जल्दी ही तुम अपने घर जाओ, स्वगृहं गच्छ, अपना घर चले जाओ। इति उक्त्वा काकः, इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, काकः कक्षाभ्यन्तरात्, कौवा क्या कहता है, कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवा कक्षाभ्यंतरात, कक्षा के अंदर से ही, अपने जो क्वार्टर था, अपना जो रूम था, उस रूम से ही तीसरा मंजूषा निस्सार्य, अर्थात 3 मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स, बॉक्स कहते हैं ना, तो 3 मंजूषा घर से ही निकाला, और निकालकर ताम प्रत्यवदत, ताम पुत्रीम प्रत्यवदत, उस पुत्री को बोला, क्या बोला, हे बालिके, हे बालिके, यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिके, यथेच्छं गृहाण, जो तुम चाहते हो, यथा इच्छम, तुम्हारी जो मर्जी है, तुम्हारी जो इच्छा है, मंजूषाम एकाम गृहाण, उस एक मंजूषा को तुम ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, एक मंजूषा को तुम ले लो यहाँ से, ऐसा वो सोने पंख वाला कौवा पुत्री को कहता है। तदा लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम। लघुतमाम मंजूषाम, अर्थात लघु मतलब छोटा, लघुतमाम मंजूषा, जो छोटी सी मंजूषा है, छोटी सी जो बॉक्स है, उस बॉक्स को प्रगृह्य लेकर, बालिकया कथितम, बालिका ने, बालिका बोली, यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावल का मूल्य, यही है, ये जो छोटी सी बॉक्स है, यही ही मेरा चावल का मूल्य है, ऐसा वो पुत्री कहती है। इतना समझ में आया सबको? ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका आधा, ठीक है, आज के लिए इतना। हाँ बताओ, धन्यवाद। हाँ।